हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14, फाइंडिंग प्लेसेस। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आज हम देखते हैं बच्चों की कोई भी जगह अगर हमें खोजनी है तो हम कैसे खोजेंगे। अ स्केच और अ रफ आइडिया, प्लेस टू बी ड्रॉन। ठीक है, आप बच्चों कोई भी रफ आइडिया, कोई भी स्केच होता है, सपोज आप यहाँ हो, आपकी टीचर ने बोला कि आपको ये बुक क्लास फोर्थ बी सेक्शन में दैट पर्टिकुलर बेंच पे आपको रखनी है। तो आपके टीचर आपको एक लोकेशन बताएंगे कि आप इधर राइट से जाइए, फिर नॉर्थ जाइए, वेस्ट जाइए, ईस्ट जाइए। वो आपको डायरेक्शन बताएंगे, तभी आप उस डायरेक्शन को फॉलो करके वहां पहुंच पाओगे। अब आप इधर देख सकते हो, यहाँ आपको डायग्राम दिया गया है। अब जो स्केच है उसमें डोर्स है, विंडोज ऑफ द क्लासरूम। आप देख सकते हो कहाँ कबर्ड है, कहाँ टीचर की टेबल है। बच्चों, आई होप आपकी क्लास भी ऐसी ही होगी। ब्लैक बोर्ड होगा, उसके सामने टीचर होंगी, उनकी डेस्क होगी, उसके सामने आपकी क्लासरूम होगी। नाउ वर्क विद द स्केच शोन। बच्चों, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर स्कूल बिल्डिंग? मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। हाउ मेनी क्लासरूम आर देयर इन योर स्कूल? कितने क्लासरूम्स हैं, कितने लैब्स हैं, और विच रूम इज देयर बिसाइड द कंप्यूटर लैब? और कौन सा ऐसा रूम है जो कंप्यूटर लैब के बगल है? लिखिएगा दिए गए ब्लैंक्स में। बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में। बच्चों, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन होती है। सो हम कैसे इसको फाइंड आउट कर पाएंगे? बहुत इजी है। हम जब सन की तरफ देखेंगे, एज वी ऑल नो सन राइजेस इन द ईस्ट, सो वो ईस्ट डायरेक्शन होगी। और उसके बाद फिर हमारे बैक साइड होगी हमारी नॉर्थ, सॉरी डियर लर्नर, वेस्ट डायरेक्शन, और हमारे लेफ्ट साइड नॉर्थ और राइट साइड साउथ होगा। अगर हम सन को स्टैंड करते हैं मॉर्निंग में, हम देखते हैं तो हमारा वो साइड क्या होता है बच्चों? वो होता है टुवर्ड्स साइड, एंड आवर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स नॉर्थ। इन फ्रंट ऑफ अस लाइज द ईस्ट एंड बिहाइंड अस इज द वेस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। बच्चों, जो सन है वो राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में और सेट करता है वेस्ट डायरेक्शन में। आई होप इस बात से आप अवेयर होंगे। तो ये जो डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमें हेल्प करते हैं टू लोकेट, टू फाइंड द प्लेस। मैप क्या होता है बच्चों? मैप, अ मैप इज अ ड्राइंग प्लेस। एक मैप एक ड्राइंग होती है हमारे नेबरहुड की, सिटी, कंट्री, वो किसी का भी मैप हो सकता है जो हमें लोकेशन को बताता है इजिली। पीपल ट्रेवलिंग बाय शिप ऑल्सो यूज मैप। बच्चों, आज के टाइम पे हर इंसान मैप यूज करता है। इनफैक्ट आप भी यूज करते होगे। आप मोबाइल में आप गूगल मैप पे जाते होगे या किसी भी मैप पे जाते होगे, आपको जो भी लोकेशन पे जाना होता है उस लोकेशन को डालते होगे, बस डायरेक्शन पे क्लिक कर देते होगे तो आपको पूरा सारी डिटेल्स मिल जाती है। Here you can see map of India is given to you. Put a map on the wall. सामने मैप रखिए, सामने मैप के खड़े होइए, फिर देखिए नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट डायरेक्शन देखिए। द डायरेक्शन आर शोन इन द सेम वे ऑन द वॉल ऑफ द मैप। फिर आप मैप को असली से पढ़ पाएंगे। बच्चों, आपको क्या करना है? आपको इंडिया का मैप लेना है और आपको देखना है, सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। फिर आपको डायरेक्शन एस्टेब्लिश करना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। फिर आप देख पाओगे कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट है, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर दिखाई देगा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली दिखाई देगा। इधर आप साउथ में देखोगे तो आपको केरला दिखाई देगा, कर्नाटक दिखाई देगा ना। तो जब आप मैप को देखोगे, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल बी इजिली एबल टू लोकेट द प्लेस। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो ऑन वेकेशन, डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ मैप अलोंग। नाउ डू यू नो, क्या आपको पता है जो कंपास है बच्चों, वो एक वॉच की तरह है, वो हमें डायरेक्शन बताता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का। Okay, dear learners, so we have completed this chapter. Now let us revise some important facts from the chapter. We need direction to find out our way in a new place. The sun help us in फाइंड आवर वे। सूरज हमें कहीं हद तक बच्चों हमारी हेल्प करता है हमारे रास्ते को खोजने के लिए। जब पहले के टाइम पे बच्चों मैप और कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो सन को ही देख के टाइम और मैप को लोकेट कर पाते थे। फोर डायरेक्शन के बारे में बच्चों हमने पढ़ा, NSEW। अ मैप गिव्स, मैप जो हमें एक्यूरेट आइडिया बताता है कि वो जगह डिस्टेंस पे है या बगल में है। अ बुक ऑफ मैप, जो जिसमें ढेर सारे मैप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल मैप होते हैं, उन्हें हम एटलस कहते हैं। बच्चों, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो आपको एटलस की जरूरत पड़ेगी। चार्ट्स आर यूज्ड बाय पीपल ट्रेवलिंग बाय द शिप। Okay, dear learners, so we have completed this very knowledge giving chapter. Revise the chapter properly. I'll be seeing you in another class. Till then, take care. Bye bye.